अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझसे अक्सर मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या है। वेल, अकॉर्डिंग टू मी, डिटर्मिनेशन मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी भी काम को करने का नाम है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। मैं समझती हूँ कि डिटर्मिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि डिटर्मिनेशन के लिए आपका किसी भी गोल के ऊपर मुस्तकिल काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मोटिवेट रह सकें, आप खुश रह सकें, आप उस काम को अचीव कर सकें। और मोटिवेशन हमेशा हर इंसान के लिए डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। अगर कोई काम आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, आपकी वो वाकई खुशी है उसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी पुश की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही वो उस काम के लिए मोटिवेटेड भी रहेंगे, डिटर्मिन्ड भी रहेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ वो काम कर लेंगे, गोल्स अचीव करेंगे। और डे बाय डे जैसे जैसे उस गोल के करीब जाएंगे, आपको और एक्साइटमेंट होगी, खुशी होगी और आपकी वर्किंग बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हम देखें, अगर कोई काम करने के लिए आप खुद फुली रेडी नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, शायद वो एक्सटर्नल प्रेशर है या दूसरों की खुशी है उसमें, आपकी अपनी पर्सनल खुशी नहीं, तो हमेशा आपको अपने आप को घसीटना पड़ेगा उस काम के लिए। आपको बार बार अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि नहीं, आज ये काम करना है, अपनी रूटीन में इस काम को हमने शामिल करना है। और आप अक्सर उस काम को जब करेंगे भी तो बहुत अपना एक पेन लेके करेंगे, आपको लगेगा मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना प्रेशराइज हूँ कि मुझे करना पड़ता है। या ये हो सकता है कि आप उस काम को करने के लिए बार बार दरेक करें, बार बार उसको आप पोस्टपोन करें, आप उसको शिफ्ट करते रहें कि अच्छा हम कर लेंगे, ये काम मैं कर लूँगी, चलो आज नहीं तो कल हो तो जाएगा ना। तो आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन उसी काम को लेकर आती है जो आप एक्चुअली में करना नहीं चाह रहे होते। वो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती चीज़, लेकिन सबकॉन्शियसली आप उस काम को पसंद नहीं करते। वो आपका फर्स्ट टारगेट नहीं होता, वो आपकी एक्चुअल इंटरनल हैप्पीनेस नहीं होती उसमें। सो कोई भी काम जो आपको पुश करे कि ज़बरदस्ती आपको करना पड़े, आपको उसके लिए बार बार मोटिवेशन ढूंढनी पड़े, तो फिर इसका मतलब कि मोटिवेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि आप वो काम कर क्यों रहे हैं। सो आपको हमेशा इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए। अपने लाइफ का वो गोल सेट करें, वो पर्पस सेट करें जिससे आपको खुशी हासिल होती है, जो काम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। शायद वही आपकी ट्रू कॉलिंग है। सो हमेशा याद रखिए, जो आपकी ट्रू कॉलिंग होती है, जो काम एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी का पर्पस होता है, जब आपको वो मिल जाता है तो आपका माइंड, आपका हार्ट और आपकी बॉडी तीनों अलाइन होते हैं और एक ऐसी एनर्जी आप में आ जाती है कि आप जितना भी थके, फिजिकली तो आपको लगता है मैंने बहुत काम किया आज, लेकिन मेंटली आप हमेशा एक्साइटेड होते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। जब आप मेंटली किसी काम को लेके एक्साइटेड रहते हैं, ड्रिवन रहते हैं, आपको हमेशा एक खुशी का एहसास होता है, आप हमेशा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट सोचते हैं कि ये काम आज हो गया, नेक्स्ट मेरा मूव क्या है, ये कब करूँगा, तो एंटिसिपेट करते हैं उस काम को। तो ऐसे किसी पर्पस के लिए आपको कोई वैलिडेशन की, कोई आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप हमेशा ही चार्ज अप रहते हैं, हमेशा ही उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि जितना भी आप काम कर लें और आप हमेशा उस चीज़ को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। सो आई होप कि इसके बाद आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सिर्फ कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप इंटरनली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे। क्योंकि इवन आफ्टर वॉचिंग एनी मोटिवेशनल स्पीच, आप किसी की भी आप स्पीच देख लें, कोई आपको अगर मोटिवेट करता है, फैमिली से को मोटिवेट करता है, फ्रेंड्स मोटिवेट करते हैं, तो तब तक आप रेडी नहीं होते जब तक एक्चुअली वो आप खुद भी उस काम के लिए मुत्तफिक ना हो, आपका माइंड वाकई उस चीज़ के लिए ना सोचना शुरू करे। तो किसी की खुशी के लिए आप जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें हमेशा ही आपको लैक ऑफ मोटिवेशन मिलेगी, या प्रेशर में आके करेंगे तो ऐसा ही होगा। सो जब भी कोई काम करें, अगर वो काम आपके पैशन के साथ, आपके लाइफ के गोल्स के साथ मैच करता है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी आइडियोलॉजी के साथ जब कोई काम मैच करता है, तो उसमें हमेशा ही आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है और कंसिस्टेंट होती है। उसके साथ आप हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करते ही रहेंगे। सो हमेशा अपनी ट्रू कॉलिंग को ढूंढें, ट्रू पर्पस को ढूंढें और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा आप कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। आपको लगेगा अच्छा जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है,
कुछ देर के लिए शायद आपको ठीक लगे और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे मोटिवेट फील करें। जैसे ही कोई आपको कहेगा कि अच्छा ये तुम क्या कर रहे हो, इस काम को तो ये स्कोप नहीं है, या इससे बेहतर तो ये स्कोप है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, तो शायद अगर आप क्लियर नहीं होंगे अपने पर्पस पे तो आप फ़ौरन उनकी बात में आ जाएंगे और आपको लगेगा हाँ ये काम जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं, अब मुझे ये काम करना चाहिए। फिर इसी तरह शायद किसी और के मशवरे के पीछे आप लग जाएं। तो इस तरह से कभी भी आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप हमेशा एक काम से दूसरे काम पे जंप ऑफ करते रहेंगे। तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जब तक आप अपने एक पर्पस को परस्यू नहीं करेंगे, तो गोल्स कैसे अचीव होंगे। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुशी को सामने रखते हुए, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी वैल्यूज़ को सामने रखते हुए एक फैसला लें, एक गोल सेट करें और उसके ऊपर परसिस्टेंट रहें। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को अपनी वैल्यूज़ पे और अपने बिलीफ सिस्टम पे सेट करें और फिर किसी और के मशवरे से कंफ्यूज ना हो। सिर्फ किसी और के मशवरे से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्पस से ना हटें। आई होप कि इस क्लैरिटी के साथ अब आप अपने पर्पस को सेट करेंगे और अपने काम में कंसिस्टेंट रहेंगे और डिटर्मिनेशन अंदर से ढूंढेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेशन का ताल्लुक आपके इंटरनल प्रोसेसेस से है, ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।